ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की क्लास, जिसके अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा पैटर्न ऑफ लेटर, मतलब लेटर के जो दोनों टाइप्स हैं उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। एंड उसी के साथ बेटा रिपोर्ट के पैटर्न क्या रहने वाला है उसकी भी हम बात करेंगे। बच्चे मुझे बार बार कमेंट करते हैं इंग्लिश के लिए, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। बट अपने स्टूडेंट मेरा टारगेट पूरा नहीं किया, बट फिर भी मैं आपके लिए बेटा हाजिर हो चुका हूँ। मेरा टारगेट आप सबको पता है, फर्स्ट वीडियो में 10 के का था, बट नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इस पर यकीन आप जरूर बेटा मेरा टारगेट जो इस वीडियो पे मुझे पूरा करके दोगे आप। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बेटा मिस नहीं करना है। जो भी बच्चा अभी रिसेंटली एग्जाम देने जा रहा है इंग्लिश का, बेटा कोई भी आप हो जहाँ पे आपको लेटर लिखना हो, जहाँ पे आपको रिपोर्ट हो, ईमेल हो, पोस्टर बेटा हो, ये सारे मैंने कवर करा रखा है। और आज की वीडियो में स्पेशल हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा लेटर का पैटर्न क्या है, और इसके साथ बेटा बात करेंगे रिपोर्ट के पैटर्न क्या होता है। मान लो आपको किसी को रिपोर्ट देनी है बेटा, तो उस रिपोर्ट का पैटर्न क्या है, उसमें क्या रहता है वो, एंड देन बेटा फिर हम लेटर की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बेटा इन्फॉर्म कर दूं, आप सबको मालूम है बेटा मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूं। मेरा एक सपना था बेटा 5 साल पुराना, जो आज सक्सेसफुल हुआ, वो है बेटा मोनेटाइजेशन ऑन होना चैनल के ऊपर। मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप है, बट अभी बेटा क्या है, मेरे लिए और कम बढ़ चुका है, और मुझे आप बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ बेटा ये, अब मेरा और आपका साथ बेटा एक्चुअल में अब शुरू हुआ है। अब मैं देखता हूँ आप बच्चे मेरी कितनी सपोर्ट करते हो। बेटा मैं जैसे पहले आपको पढ़ाता था अब भी वैसे ही पढ़ा दूँ बेटा। मैं वो नहीं हूँ जो रंग बदल देगा, मैं वो नहीं हूँ जो रंग बदलेगा। आप मुझे आजमा लेना, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो बेटा, एनी टाइम आप मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो। अगर बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने का। इस वीडियो के ऊपर बेटा काफ़ी सारे मतलब कमेंट आ रहे थे, सर इंग्लिश के लिए कुछ लाइए, इंग्लिश के लिए कुछ लाइए। तो बेटा आज मैं इंग्लिश के लिए लेकर आया हूँ। कल फाइनल वीडियो बेटा मेरी इंग्लिश के ऊपर आ जाएगी, फाइनल गेस्ट जो है वो मैं अब रिलीज़ कर दूंगा इंग्लिश का। उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके, तो बेटा इसका जो मैंने मेन आपको पहले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि हमारे इंग्लिश के इस पर 2 पार्ट रहने वाले। नंबर 1 इज लिटरेचर एंड नंबर 2 कंप्रीहेंशन, पैसेजेस, लेटर राइटिंग, नोट और नोटिस बेटा आ जाएगा इसमें, ठीक है। नोटिस राइटिंग आ जाएगा, एंड फिर ईमेल आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो बेटा ये सारा सिलेबस का हिस्सा ही है, ये आपको पैटर्न ही सीख के जाना है। मैं बेटा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट आज मैं बहुत खुश हूँ बच्चों की तरफ से बेटा, बहुत सपोर्ट किया आपने। तो मैं दिल की गहराई उम्मीदों से बेटा, गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा बेटा करता हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी भूल जाता हूँ बेटा, नाराज़ नहीं होना इस चीज़ के ऊपर। हमारा मुर्गा पता है आपको भी सोया हुआ है। और बेटा जो मैं वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहा हूँ ना, अभी बेटा 11 बज चुके हैं, तो रात के 11 बजे वीडियो बेटा आपके लिए शूट हो रही है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई चीज़ बेटा नहीं मिलती है, लेकिन इस बार जितनी मेहनत बेटा मैंने की है उतनी ही ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने भी की है। ओके बेटा, आपने बहुत मेहनत की है भाई, आप ये मानो या ना मानो। बच्चे बोलते सर हमने कुछ नहीं किया बेटा, आपके अलावा मैं कुछ नहीं बेटा, और मेरे अलावा आप कुछ भी नहीं थे। तो दोनों ने बेटा एक दूसरे की मिलकर हमने हेल्प करी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लेटर की भाई। अब सब जानते हैं बेटा लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, फॉर्मल और रहेगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल बेटा लेटर कौन से होते हैं, जो हम किसी को मतलब भाई को, बहन को, है ना, अपने फ्रेंड्स को लिख दिया, ये वाला बेटा इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर बेटा होता है जैसे किसी ऑफिसर को लिखा जाता है, किसी बड़े अधिकारी को लिखा जाता है, ठीक है ना। स्कूल में आप लिख रहे हो, मतलब फॉर्मल का हो गया, मतलब किसी आप ऑफिसर को जब कोई लेटर खत लिखते हो तो बेटा उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। और जब फ्रेंड्स वगैरह को दिया जाता है बेटा उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब इन दोनों का पैटर्न क्या है पेपर के अंदर, किस तरीके से बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या है इनका, पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से फॉर्मल लेटर का पैटर्न। अगर फॉर्मल बेटा आ गया पेपर में तो कैसे, अच्छा फॉर्मल के लिए वर्ड अपने यूज बेटा रखना हमेशा। फॉर्मल लेटर की पहचान ये होती है, उसमें ना हमेशा रिसीवर और सेंडर की बेटा रिसीवर की बात हो रही होती है, ये अपने याद रखनी है। एडिटर के ऊपर ज़्यादातर आ जाता है बेटा, और फॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई रिसीवर बेटा नहीं होता है, वहाँ पर जस्ट सेंडर ही होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मल लेटर की बेटा पैटर्न की। इसमें क्या रहता है सबसे पहला पार्ट, तो सबसे पहला बेटा ये कहता है फॉर्मल लेटर के अंदर सेंडर एड्रेस होना चाहिए। मैं फॉर्मल लेटर की बेटा बात करूंगा अभी, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर की बात करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल लेटर का बेटा एड्रेस का लिखेंगे यहाँ पे अब। ओके, चलिए फॉर्मल लेटर की बेटा देख लेते हैं क्या है कंडीशन। नंबर 1 पॉइंट, स्टेप नंबर 1, थोड़ा सा इस तरफ से बेटा शुरू कर दो, स्पेस हमारे पास बढ़ जाए, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले बेटा क्या होगा, सेंडर एड्रेस। जो भेजने वाला है भाई उसका एड्रेस बेटा क्या हो, ठीक है, सेंडर एड्रेस। सेंडर का जो एड्रेस है, मान लो जैसे बेटा मैं रहता हूं, कहां पे रहता हूं बेटा, उसका एड्रेस लिख रहे, जैसे मेरा हाउस नंबर है, मान लो एग्जाम्पल हाउस नंबर 50 है, और मेन
मेन मार्केट जम्मू। तो बेटा ये मेरा एड्रेस है, मान लो मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैं ये लिखूंगा मेन मार्केट जम्मू, मेरा ये अपना एड्रेस है। मतलब इन फॉर्मल की बेटा बात कर रहा हूँ, फॉर्मल का सीख लेना आपने। सबसे पहले सेंडर हो जाएगा, उसके बाद बेटा डेट आ जाती है। नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, डेट, किस तारीख को हम लिख रहे हैं बेटा, तो टुडे इज, जो वीडियो बेटा आप तक पहुंचेगी तब तक 12 मार्च हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, जब तक आपकी वीडियो पहुंचेगी तो वो 12 मार्च हो चुकी होगी। कि शूट बेटा मैं कर रहा हूँ, वीडियो जो बना रहा हूँ दैट्स 11 मार्च, और आफ्टर 1 आवर बेटा 12 मार्च शुरू हो जाए। जब वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो आपके पास डेट क्या हो जाएगी, 12 मार्च हो जाएगी 2026। अच्छा, इसके अंदर बेटा ये जो स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल के अंदर यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस भी लिखा जाता है, रिसीवर का बेटा एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस बेटा मेंशन करेंगे। अब उसमें पहले लिखना क्या होता है, ज़्यादातर बेटा जो रिसीवर का एड्रेस होता है उसमें पता क्या लिखते हैं, एक मिनट, रिसीवर के एड्रेस में लिखा जाता है बेटा इस तरीके से, अपने याद रखना, द एडिटर। ज़्यादातर बेटा एडिटर के ऊपर ही क्वेश्चन आपको आते हैं। डेली एक्सेसल जम्मू, तो मतलब ये उसका एड्रेस है, उस एडिटर का एक्सेस बेटा क्या है, जम्मू। मतलब वो एडिटर कहाँ पे काम करता है भाई, उसका एड्रेस क्या है, डेली एक्सेसल जम्मू के अंदर बेटा वो काम करता है। तो ये उसका रिसीवर का एड्रेस होगा। अभी तक बेटा हमने 3 पार्ट की बात करी है। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 डेट, नंबर 3 बेटा है रिसीवर, सॉरी रिसीवर एड्रेस। तो ये तीनों बेटा आपने याद रखिए किसके अंदर आ जाएंगे, फॉर्मल के अंदर आती है। इसके बाद वाला जो बेटा पार्ट है वो चाहे इनफॉर्मल की बात करें चाहे फॉर्मल की बात करें वो सेम रहने वाला है। यही मेन स्टेप पे बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए फुल बात करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या, अच्छा 3 पार्ट हो चुके ना। नंबर फोर्थ बेटा कहता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किस पर्पज के लिए हमने लिखना है, लेटर किस पर्पज के लिए हम लिख रहे हैं बेटा वो आपने लिखना है। फिर यहाँ पे क्या पर्पज है लेटर लिखने का, प्रपोज लिख देना भाई। मैं प्रपोज लिखने वाला था बेटा। पर्पज मतलब किस काम के लिए आप लेटर लिख रहे हो, ओके। उसके बाद बेटा आता है सैल्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसमें ग्रेटिंग देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको बिठा देता हूँ, फिर बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 5th स्टेप है हमारे पास, नंबर फिफ्थ स्टेप में कहता है क्या है, ग्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन। बेटा इसके अंदर आप लिखोगे डियर सर, मैडम, और आप रिस्पेक्टेड भी वर्ड यूज कर सकते हो, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ओके। तो बोथ वर्ड्स आर यूज्ड, रिस्पेक्टेड सर और मैडम बेटा। तो ये आ गया आपका 5th पार्ट। उसके बाद आता है बेटा 6th, बॉडी ऑफ द लेटर। मतलब मेन जो है वो है बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा। नंबर 6 में बेटा आ जाएगा बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर। बेटा आपने भी जिंदगी में कभी ना किसी को खत तो लिखे ही होंगे ना, है तेरा खत पढ़कर मुझे सलाम आया है। पहले बोलते कबूतर जा खत लेके जा बेटा। आजकल कबूतर नहीं लेके जाता, ठीक है। पहले ज़माने में फ़ोन नहीं थे ना होते, तो मैसेजेस जो पास होते थे बेटा वो कबूतर लेके जाते थे, ठीक है। और या खत लिखे जाते थे जो 1 महीने के बाद पहुंचते थे। अभी तो जस्ट ऐसा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए तो बेटा दूसरी तरफ पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी, ओके ना। तो टेक्नोलॉजी का आप बहुत फ़ायदा उठाते हो, ठीक है। बट इस बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ होने, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। अब पैराग्राफ 1 के अंदर बेटा आपने क्या लिखना होता है, इसको बोलते हैं हम रीजन, कि हम क्यों लिखा है भाई, हमें क्या तकलीफ था, हमें क्या पेट दर्द है, क्या हम लिख रहे हैं। दूसरा पार्ट है बेटा उसको बोलते हैं मेन बॉडी। क्या बोलते हैं हम, मेन बॉडी है। प्रॉब्लम हमने बतानी है कि हमने लिखा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, जो हमें दिक्कत है उसकी प्रॉब्लम क्या। इससे बेटा हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 में लिखते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो अपने याद रखना है इस बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ के अंदर बात होती है। लेटर में बेटा 3 पैराग्राफ बनते हैं बॉडी के अंदर। पैराग्राफ नंबर 1 उसमें रीजन, पैरा नंबर 2 उसमें प्रॉब्लम, पैराग्राफ नंबर 3 इसके अंदर बेटा सोल्यूशन आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल लेटर के पैटर्न की। नेक्स्ट बेटा है नंबर 7 हमारे पास, उसमें कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन्स बेटा, ठीक है। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन, जैसे थैंकिंग यू बेटा बोलते हैं, ये सिंसियरली हम बोल देते हैं, ठीक है ना। ये वाली क्लोजिंग लाइंस आ जाएंगी हमारे पास। एंड उसके बाद बेटा लास्ट पे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर। 8th पे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर, या साइन भी हम बोल सकते हैं, या अपना नाम बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेटर के एंड के ऊपर, जैसे ABC हम लिखते हैं ना, XYZ, ठीक है। तो बेटा ये आ गया आपका फॉर्मल लेटर का पूरा पैटर्न है। फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1 बेटा सेंडर एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 रिसीवर एड्रेस। मेरे साथ रिपीट करो बेटा। नंबर 1
सेंडर एड्रेस, अभी भी रिपीट नहीं कर रहे प्लीज। नंबर 1 सेंडर एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 रिसीवर एड्रेस बेटा, एंड नंबर 4 सब्जेक्ट किस पर्पज के लिए हम लिख रहे हैं लेटर। नंबर 5 बेटा आ जाएगा ग्रेडिंग देते हैं डियर सर और मैडम, बॉडी ऑफ द लेटर बेटा आ जाएगा नंबर 6। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाएगा कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन आ जाएंगी, एंड लास्ट बेटा आ जाएगा आपका सिग्नेचर आ जाता है। अब इनफॉर्मल बेटा और फॉर्मल फर्क क्या बेटा, वो एक ही स्टेप का हुआ नंबर 3rd स्टेप, इसमें रिसीवर नहीं होता है इनफॉर्मल लेटर में। मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हो, इनफॉर्मल लेटर लिखना बेटा, तो बाकी सारा तो सेम रहेगा भाई, सेंडर एड्रेस भी रहेगा बेटा, डेट भी रहेगी, बट एक चीज़ नहीं आती, वो क्या नहीं आती है, वो आता है बेटा रिसीवर एड्रेस नहीं होता भाई इसके अंदर, रिसीवर कोई नहीं होता बेटा इसमें। बस यही फर्क है, बाकी सारे पार्ट बेटा सेम है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। मतलब जैसे इनफॉर्मल में सबसे पहले क्या होगा, सेंडर एड्रेस बेटा, फिर क्या आएगा डेट, रिसीवर एड्रेस अब नहीं आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सोल्यूशन बेटा आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा, कंप्लीमेंट्री बेटा क्लोजिंग लाइंस आ जाएंगी, एंड देन लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्नेचर वगैरह अगर आपको करना है तो बेटा वो आप कर सकते हो। ये है बेटा। अच्छा एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, सब्जेक्ट भी नहीं होता है बेटा लेटर के अंदर ना, तो बेटा सब्जेक्ट लिख सकते हो, वो हार्ड को फास्ट रूल बेटा नहीं है कि इनफॉर्मल में होगा फॉर्मल में नहीं होगा, सब्जेक्ट तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा ये 2 लेटर थे, इसका सोल्यूशन बेटा मैं देखो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एक लेटर बेटा मैं उनको लिख के पूरा बताऊंगा, लेटर फॉर्मल लेटर में कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल में कैसे लिखते हैं, बहुत हम काम करेंगे। तो बेटा ये था लेटर के बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। इनफॉर्मल के अंदर रिसीवर एड्रेस नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है बेटा। काफ़ी सारे यहाँ पे ना मैं बताऊँ तो मेरी सबसे प्यारी लैंग्वेज बेटा जो लगती है वो लगती है तो गोजरी और डोगरी। डोगरी तो मुझे इतनी आती नहीं, मैं गोजरी फिर थोड़ी बहुत मैं बोल सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना, तम कित रहें, तम के करें लगा है ना, गेदरा गेदरी बेटा, ये सारे वर्ड्स बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। बट मेरी अपनी जो लैंग्वेज है वो पहाड़ी है बेटा, हम पहाड़ी में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुदर गया सी, ये मलक भी होते हैं ना, मलक भी बातें करते हैं, परेड़े बेटा, रगड़े रे, पता नहीं क्या क्या सारी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ठीक है ना। तो बच्चा अगर चौधरी है तो भाई इसको मेरी तरफ से बेटा सलाम है। अगर कोई बेटा सुन रहा है, कोई भी मेरी वीडियो ऐसा बच्चा देखता है जो बेटा गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए बेटा मैं हाजिर भाई सलूट। आपकी ज़ुबान बहुत प्यारी है, आपको पता है, तो डोगरी भी बेटा बहुत अच्छी है, डोगरी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है ना। ज़ुबानें हर एक अच्छी होती हैं भाई, बोलने का ढंग होना चाहिए, अपनी ज़ुबान को बेटा प्रमोट किया करो, ठीक है। इंडिया के जिस भी कोने से लोग देख रहे हैं भाई, बेटा मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट राजौरी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। बस आप लोगों के पास अगर मेरा बेटा ये वीडियो आ रही है तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। बेटा यंगर यूट्यूब चैनल में बेटा मेरा बिल्कुल मतलब नया बना है अभी यूट्यूब चैनल, मैं चाहता हूँ ग्रो करवाओ, फ्री ऑफ कास्ट में बेटा सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को। पूछ भी लो कि लास्ट 10 to 15 डेज सारे पेपर बेटा मैंने हेल्प करी, सब कुछ सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और भी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, आपसे भी हेल्प रहेगी। जितने भी बच्चों को आप जानते हो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर के चैनल को ज्वाइन करिए और ग्रो करवाइए। और बेटा यूट्यूब चैनल पर नया सा एक बेटा वो आर्क है, इसको बोलते हैं हाइप, तो हाइप जरूर बेटा दबाया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास रिपोर्ट का पैटर्न, रिपोर्ट मान लो बेटा रिपोर्ट यहाँ कौन सी है, ये वाली रिपोर्ट है जो डाटा से मिलती है भाई, वो वाली रिपोर्ट नहीं होती है बेटा। रिपोर्ट ये होती है जस्ट लाइक मान लो हमें को टास्क दिया जाता है तो हमें सर्वे करना है, सर्वे करने में कहते हैं रिपोर्ट जमा करवा देना। मतलब यहाँ पर जो काम हो रहा है वो किस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, वो सारी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है ना। वो पूरी रिपोर्ट जो बेटा वो फाइनल होती है, तो जब उसके बाद उसी को रिपोर्ट बोलते हैं भाई। डाटा कलेक्ट करना भाई, कोई किस्म का बेटा डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले बेटा इसमें टाइटल होता है। टाइटल मतलब ये हो गया कि जिसके लिए आप लिख रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, उसका टाइटल आपने लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब जो भी आपको पेपर में गिवन होगा बेटा उससे हमने देख लेना, वही क्या बनेगा आपका टाइटल बनेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं इन सब का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। मतलब अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ पैटर्न वगैरह, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा ना नेक्स्ट वीडियो इज द फुल फ्लेज वीडियो फॉर इंग्लिश क्लास, उसको बेटा आपने मिस नहीं करना है, ओके। तो इसमें सबसे पहले बेटा टाइटल, कुत्ते भौंक रहे भाई बाहर, सोच लो, मैं तो गया आज भाई मोरी मैया बेटा ये सुना होगा आपने टाइटल। बाई लाइन, अच्छा बाई लाइन का बेटा मीनिंग क्या है, जो लेटर लिख रहा है उसका अपने नेम लिखना है यहाँ पे, सॉरी रिपोर्ट जो बना रहा है बेटा उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए भाई, ठीक है ना, बाई नेम, राइट द नेम, ओके। फिर बेटा प्लेस आता है इसमें, थर्ड में क्या आ जाएगा, प्लेस, पैलेस लिख रहा था, प्लेस एंड डेट, ये आ जाएगा थर्ड स्टेप बेटा। स्टेप याद रखना है, जब मैं कल कराऊंगा ना आपको क्वेश्चन तो आपको जल्दी जल्दी बोलना है। उसके बाद है बेटा इंट्रोडक्शन, नंबर 4 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा कितने पैराग्राफ होने, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हर जगह 3 पैराग्राफ होते हैं, P1 P2 और P3 बेटा। P1 में क्या हो जाएगा,
फर्स्ट बेटा जो है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ होता है, लास्ट पैराग्राफ होता है, उसके बाद मतलब पैराग्राफ 3 होंगे, इसके अंदर आपने ये याद रखने हैं। फिफ्थ बेटा देख लो, फिफ्थ में क्या आ जाएगा, फिर फिफ्थ के अंदर है जनाब, फिफ्थ में बोलता है कि इंट्रोडक्शन हो गई, मेन बॉडी बेटा हो गई, सेकंड पार्ट कंक्लूजन, एक मिनट, मेन बॉडी, ओके, मेन बॉडी ऑफ लेटर, मेन बॉडी ऑफ लेटर बेटा हो जाएगा। नंबर 6 में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है ना, लेटर लिखा गया उसको कंक्लूड करिए, कंक्लूजन। एंड नंबर 7 बेटा क्या आ जाएगा इसमें, नंबर 7 आ जाएगा इवेंट एंड, इवेंट एंड। तो बेटा ये है आपका ना रिपोर्ट का पैटर्न आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो भाई आप सारे, ठीक है। रिपोर्ट का पैटर्न क्या है भाई, रिपोर्ट देनी है, टाइटल होना चाहिए सबसे पहले बेटा, नाम होना चाहिए, जो लिख रहा है प्लेस होनी चाहिए, मतलब किस चीज़ की रिपोर्ट है, किस जगह की आप रिपोर्ट हमें दे रहे हो, डेट बेटा ये जरूरी नहीं कि जगह की ही रिपोर्ट हो, यहाँ पे प्लेस में नेम भी बेटा आप लिख सकते हो, प्लेस एनीथिंग एल्स, मतलब जिसकी रिपोर्ट देनी है उसी के तो बारे में बात करेंगे हम। डेट बेटा उस दिन की डेट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, 3 पार्ट बेटा, मेन बॉडी इसमें आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा और इवेंट एंड हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कमेंट में बेटा जरूर बताना और आपके कौन सा पोर्शन रह गया इस बुक का, इस बुक मतलब फर्स्ट पार्ट का। देखो मैंने भी ईमेल करवा दिया आपको, ठीक है, पोस्टर का बेटा बता दिया मैंने आपको, एडवर्टाइजमेंट का बता दिया, लेटर का आज मैंने बता दिया आपको, लेटर का पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर बेटा, और रिपोर्ट की बात कर ली। आई थिंक 2 टॉपिक रह चुके, नोटिस और आर्टिकल बेटा रह चुका है, वो नेक्स्ट वीडियो में पक्का करेंगे आपके लिए। आज बेटा मैं इतना ही रखूंगा, मैं चाहता हूं कि मिनिमम टाइम के अंदर बेटा आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करनी है मैंने। अगर जो बच्चे फ्रेशली आज ही आए हैं बेटा इस वीडियो को देखकर, तो आप ज़रूर इस नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे। मेरे पास ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के बने हुए, जहाँ पर हम डेली क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है बेटा, और गेस्ट पेपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपने ज़रूर ज्वाइन करनी है भाई, ठीक है ना। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, हमारे गर्ल तो गर्ल का अलग है, बॉयज़ तो बॉयज़ का बेटा अलग से ग्रुप है। और फिर से बेटा मैं आप सबका थैंक यू, मतलब दिल की उम्मीद गहराइयों से आप सबका थैंक्स करता हूं। आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया बेटा, बहुत सपोर्ट किया, और अब यकीन मानो मैं भी आपका बेटा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मैं चाहता हूं बेटा इसके अंदर जल्दी से जल्दी बेटा इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, मतलब स्टूडेंट्स को बोलो इस चैनल के बारे में कि ऐसा एक चैनल है YT के ऊपर जो फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ा रहा है, फ्री ऑफ कास्ट में बेटा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है, उसका टाइम जाता है और हमारा भी टाइम थोड़ा सा जाता है और हमारा ही फायदा है बेटा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उसको ज्वाइन करवाइए इस ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।